पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं महा इकबाल और मैं हूं अवैस इकबाल। बुलेटिन के आगाज में आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी मीडिया से बात कर रहे हैं। क्या कर रही है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम इस तमाम इकदाम का सामना करेंगे, अदालतों में भी करेंगे और बेनकाब भी करेंगे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, फरियाल टाइपुर साहब के खिलाफ जो गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं, आड़ लेकर मुख्तलिफ अदालती फैसलों की, हम उसका भी सामना करेंगे और चीज़ों को बेनकाब करेंगे। चल रही थी, क्या वेट कर रहे थे कि आगा साहब इस्लामाबाद आएंगे तो गिरफ्तार करेंगे? सिंध में इनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी क्या? ये तो देखें, उनसे पूछे ना। आगा सिराज दुरानी कोई मफरूर तो नहीं थे, कोई छुपे हुए तो नहीं थे, कोई ऐसे शख्स तो नहीं थे जो नैब के उससे छापों से भाग रहे थे। वो सिंध असम्बली के स्पीकर हैं, रोजाना असम्बली में आते हैं, अपने घर जाते हैं। उनको आसानी से अगर गिरफ्तार करना था यहाँ से भी किया जा सकता था। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी इस वक्त कराची में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। आप क्यों ये तासुर पैदा करना चाहते हैं? हम नहीं कर रहे हैं। दुश्मन है, जमहूरियत के जो दुश्मन है, मुल्क में हमारी सियासी क़यादत के जो मुखालिफिन है, जो साजिश अनासर हैं, वो ये चीजें पैदा कर रहे हैं। आप समझते हैं कानून एक ही है पूरे मुल्क में? दूसरा, आपने जमीर जगाने की बात की, इसके लिए पीपल्स पार्टी क्या करेगी? जमीर जगाएगी ताकि चेयरमैन नैब का जमीर जागे या मुख्तदर ये मेरे भाई, हमारे पास तो कोई आपके अलावा रास्ता नहीं है, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि ये तमाम लोग सारा दिन टीवी के सामने बैठे होते हैं और एक एक चीज देख रहे होते हैं। वजीर बल्दियात सिंध इस वक्त कराची में मीडिया के नुमाइंदों से बात करें। इस मौके पर उनका ये कहना था कि आगा सिराज दुर्रानी को अगर गिरफ्तार करना था तो कराची से गिरफ्तार किया जा सकता था। वो रोज असेंबली आते थे, रोज दफ्तर आते थे और इस मौके पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। उधर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी को कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। सिराज दुर्रानी पर आमदन से जायद असास और फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम है। नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के घर पर 6 घंटे से जायद तलाशी ली। जराये के मुताबिक फैमिली के 5 अरकान से खवातीन अहलकारों की मौजूदगी में पूछगछ हुई। खवातीन से मालूमाती कागजात पर तहरीर करके दस्तखत भी लिए गए। घर से कब्जे में ली गई अशिया की भी खवातीन से तस्दीक करवाई गई। बरामद सामान में प्लॉट्स और दीगर जायदाद के दस्तावेजात भी शामिल हैं। कब्जे में लिए गए लैपटॉप से 4 अकाउंट्स का भी सुराग लगाया गया है। उन अकाउंट में फॉरेन करेंसी अकाउंट भी शामिल है। आगा सिराज दुरानी का कराची मुंतकिली पर चेकअप भी करवाया गया है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को कराची के एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। सिराज दुरानी पर आमदन से जायद असासों और फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम है। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद सिंध काबीना में हलचल। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास हंगामी इजलास हुआ। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज भी देखने को मिला। 22 फरवरी को सिंध असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी के खिलाफ रद्द-ए-अमल पार्लिमानी फोरम से दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज आला सतह का इजलास भी तलब किया है, जिसमें अहम रहनुमा शरीक होंगे। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी ने सिंध हुकूमत में हलचल मचा दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का हंगामी इजलास में आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर एहतजाज। नैब के इक़दामात को गैर कानूनी करार दे दिया। उनके घर पे रेड किया है और उनकी लेडीज को अंदर भी बंद कर दिया है। लेडीज से, फैमिली से तो कानूनन कोई बात नहीं है कि जी उनको हिरासत या महबूस किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि नैब तफ्तीश भी खुद करता है, इंक्वायरी भी खुद करता है और फैसला भी खुद कर लेता है कि उसी शख्स ने कोई गलत काम किया? मैं समझता हूँ ये काम अदालत का होना चाहिए, अदालत इस बात का फैसला करे। इजलास के बाद अरकान डिफेंस में सिराज दुरानी की रहायशगाह पहुँच गए। वज़रा और अरकान असेंबली ने रहायशगाह के अंदर जाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी एहलकारों के रोकने पर मरकजी गेट के सामने धरना देकर बैठ गए। दुनिया के कहीं भी मुआसब मुल्क में ऐसे नहीं होता है कि गिरफ्तारी पहले हो और उसके बाद एविडेंस ढूंढा जाए। और हमारी फैमिली को 7 घंटे यरगमाल, आप इस चीज़ के गवाह हैं, आपने सबने ये देखा कि 7 घंटे फैमिली को कोई मर्द इधर नहीं था। उन्होंने दरवाजे बंद करके 7 घंटे अंदर क्या करते रहे,
वो आप खुद समझ सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध असेंबली के इजलास 27 के बजाय 22 फरवरी को बुलाने का फैसला, जबकि पार्टी का आला सतह का इजलास में अहम रहनुमा शरीक होंगे। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। सिराज दुरानी पर आमदन से जायद असास और फंड्स में खुर्द-पुर्द का इल्जाम है। इससे पर बात करेंगे, जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा क्या इतलात हैं अब आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आगा सिराज दुरानी की गुज़िश्ता रोज़ जो वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और पंजाब से जो उनका 3 रोज़ का राहदारी रिमांड लिया गया था, ताहम कराची उन्हें मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त आगा सिराज दुरानी नैब की तहवील में है और इम्कान यही है कि आज उन्हें अब से कुछ देर बाद जो है वो नैब हुकाम सख्त सिक्योरिटी में जो है कराची की एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। नैब की जानिब से आगा सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा, जबकि नैब हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि आगा सिराज दुरानी पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम इस हवाले से तहकीकात चल रही हैं और इसी केस में जो है उनका आज जिस्मानी रिमांड लिए जाने का भी इम्कान है। मैं आपको ये बात यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है, जबकि गैर मुतालिका अफराद की गाड़ियाँ भी आज एहतसाब अदालत के अहाते में आने से रोक दी गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, जबकि इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वुज़रा भी जो है एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं, जिसमें सूबाई वज़ीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी, शहला रजा वक़ार मेहदी, राशिद रब्बानी समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है, जबकि जालू की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है। जाले जब यहाँ पे पहुंचे एहतसाब अदालत तो एक गर्मा गर्मी देखने में आई। जालियों की जानिब से जो है वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की गई। इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम है और नैब हुकाम के नैब हुकाम भी जो है यहाँ पर इस वक्त एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनेद शाह, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर क्या लाएमल इख्तियार किया जाए, पीपल्स पार्टी ने अरकान असेंबली का अहम इजलास तलब किया है। इजलास में सिंध असेंबली के इजलास के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सिंध असेंबली के आइंदा सेशन में अहम मुसवदा कानून और करारदाद लाए जाने का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, क्या इतलात हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की कल जो है इस्लामाबाद में नैब हुकाम की गिरफ्तारी के बाद जो है वो सिंध के अंदर जो है वो सियासी हलचल पैदा हो गई है, जबकि वज़ीर आला हाउस में कल जो है गुज़िश्ता जो इजलास हुआ था उसमें सूबाई काबीना समेत जो है वो तमाम वज़रा ने शिरकत की थी और इस इजलास के अंदर जो है वो सूबाई काबीना जो है वो सख्त मजम्मत का इजहार किया है और इसमें ये भी इनका वो सूबाई वज़रा का ये भी कहना था कि आगा सिराज दुरानी की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है और गैर आईनी है। आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तारी से कबल ना बताया गया और ना ही कोई तहरीर जो है ना वो किसकी इजाजतनामा दिया गया। सूबाई काबीना ने इजलास में फैसला किया कि जो 27 फरवरी को जो सिंध असेंबली का इजलास तलब किया था, अब वो ज़राए का हमारा ये कहना है कि वो 22 जनवरी यानी कि कल जो है वो जुमे को जो है इजलास तलब कर लिया गया है और इजलास में ये फैसला किया गया है कि आगा सिराज दुरानी की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से जो अदालती कानूनी कार्रवाई है और कानूनी उसके हवाले से जो भी कानून का जो रास्ता है वो इख्तियार करेंगे। और आज भी जो नैब अदालत में अब तक पेश नहीं किया गया आगा सिराज दुरानी को, जबकि पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाएं, जियाले, वर्कर, उसके अलावा जो सूबाई वज़रा हैं सईद गनी और अवैस कादिर शाह और दीगर जो नासिर हुसैन शाह वो भी जो है वो नैब अदालत में जो वो पहुँचना शुरू हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी आपका।